हेलो टू ऑल, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगी 11.2 एक्सरसाइज और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ मार्क किए हुए नजर आ रहे हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। अब जो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और 11.2 हमने इसमें से जिस टॉपिक को डिस्कस करना है आज वो है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, पैरेलल की कंडीशन टू लाइन्स की और परपेंडिकुलर की कंडीशन टू लाइन्स की। वो किन कंडीशंस में कब हम कहते हैं कि वो पैरेलल है और कब वो परपेंडिकुलर होती हैं वो लाइन्स। तो ये आज हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। यस बेटे, फर्स्ट वन इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स। हम इससे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब हम सीख चुके हैं कि हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो भी हम फॉर्मुलाज करते हैं या जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो 2 वे से डिस्कस हो सकते हैं, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो हम एंगल को भी दोनों वे में स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको करना है। तो हम पहले वेक्टर फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। सपोज देयर आर 2 लाइन्स, वेक्टर आर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b1 एंड वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर b2। तो ये हमारे पास 2 लाइन्स की इक्वेशन है, लाइन्स हैं, 2 लाइन्स हैं, वेक्टर फॉर्म में इनकी इक्वेशन है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में आपने एंगल फाइंड आउट करना होता है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स, देन कॉस थीटा इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। आपको पहले भी कहा था कि इनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जो ये a1 और a2 हैं, जो पॉइंट्स हैं, यहाँ ये दोनों पॉइंट से बने हैं और ये हमारे पैरेलल वेक्टर से, मीन्स जहां पर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये हम फर्स्ट वीडियो में जो 11.2 की लाइन फॉर्मेशन ऑफ लाइंस जिसमें हमने किया था इक्वेशन ऑफ लाइन, उसमें ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो हमारा कंसर्न सिर्फ इन वेक्टर से रहेगा क्योंकि इनमें डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, हमें लाइन की डायरेक्शन मिलती है। तो जब आप कॉस थीटा लोगे तो वो होगा वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। और इसकी मॉडलेस वैल्यू हम लेते हैं क्योंकि जनरली आपसे एक्यूट एंगल मांगा जाता है। इनकेस वो नहीं मांगते हैं और आपसे ऑब्ट्यूज एंगल मांगते हैं तो आप मॉडलेस हटा सकते हो, बस आपने मॉडलेस को रिमूव करना है यहाँ से। अब फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन को हैंडल करके देखते हैं इस वे में। सपोज वी हैव 2 लाइन्स, r वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, और ऐसी हमें एक सेकेंड लाइन दे रखी है। वेक्टर फॉर्म में ये लाइन है, तो हम वेक्टर फॉर्म में अगर एंगल को फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या रहेगा, cos थीटा इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 b2। ये हमारा a1 काउंट होगा, ये b1 वेक्टर, इट इज वेक्टर a2 एंड दिस इज वेक्टर b2। तो b1 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2, न्यूमिनेटर में इनकी डॉट प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में क्या आता है इनका मैग्नीट्यूड। तो जब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे वो क्या होगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर। ये कंप्लीट हुई। सिमिलरली यहाँ से होगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 5 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर। ठीक बेटा, बस अब आपका काम है सिर्फ कैलकुलेशन का। तो जब हम अब इसमें कैलकुलेट करते हैं डॉट प्रोडक्ट हम सीख चुके हैं कि आपने आई कॉम्पोनेंट आई, जे कॉम्पोनेंट को जे कैप से और के कैप को के कैप से आपने मल्टीप्लाई करना है और आई कैप जे कैप के कैप नहीं लेने। तो ये 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 1 इंटू माइनस 5 इज 5, माइनस 2 इंटू माइनस 4 इज प्लस 8। ठीक है, और ये टर्म कैलकुलेट कर लेंगे तो होगा रूट 6 और यहाँ से हमें मिलेगा रूट 50। तो हमारा न्यूमिनेटर बन गया है रूट 16 अपॉन ये टर्म क्या हो गया, ये तो रूट 2 इंटू रूट 3 है एक तरह से, और ये क्या है 5 रूट 2। तो जो रूट 2 और रूट 2 ये वाला यहाँ से मिला हमें, वो तो मल्टीप्लाई होके 2 हो गया, 2 इंटू 5 10 और कितना आ गया 10 रूट 3। तो आप ये कैलकुलेशन करोगे आपको ये यहाँ से ये टर्म मिलेगी, मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसको हमने कैंसिल किया 8/5 रूट 3। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस इनवर्स 8/5 रूट 3। तो ये हमने एंगल फाइंड आउट किया है इन 2 लाइंस के बीच में, बट कौन सी फॉर्म में फाइंड आउट किया है, वेक्टर फॉर्म को यूज करके फाइंड आउट किया। अगर तो क्वेश्चन पेपर, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें अगर आपको बाउंड कर देते हैं कि आपने इसी फॉर्म को यूज करना है तो आप उस फॉर्म के साथ मूव करोगे, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कार्टेशियन फॉर्म यूज करते हो या वेक्टर फॉर्म, किसी भी एक से करके दे सकते हो। अब हम कार्टेशियन फॉर्म से क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यस बेटा, अब हम अगर कार्टेशियन फॉर्म से मूव करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशंस ऐसी रहती हैं, ये हम जान चुके हैं, ये हमने सीख लिया फर्स्ट वीडियो में, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। इसको हम फर्स्ट लाइन एज्यूम करते हैं। सिमिलरली x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2, ये हम मान लेते हैं हमारी सेकेंड लाइन है। एंड वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन, देन cos थीटा इक्वल्स टू,
अगेन डायरेक्शन रेशियोज को ही आपने यूज करना है, पॉइंट से हमें कोई कंसर्न नहीं। तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं A1 B1 C1, सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2। तो हमारा सिर्फ कंसर्न इनसे है। तो न्यूमिनेटर में क्या होता है, अभी हमने जो वेक्टर फॉर्म में किया था, न्यूमिनेटर में वेक्टर फॉर्म में होता है B1 डॉट B2, वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, डॉट प्रोडक्ट तो वो सिर्फ कॉम्पोनेंट से मिल जाते, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, डॉट प्रोडक्ट कॉम्पोनेंट्स की तो मल्टीप्लीकेशन होती है ना। तो ये हो गया हमारा न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर में क्या था, इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हाँ लोगे तो होगा रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर वी हैव रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इसको हम यूज करते हैं क्वेश्चन के साथ। सपोज वी हैव टू लाइंस एज x माइनस 2/2, y माइनस 1/5, z प्लस 3/-3, and the second line is x plus 2/-1, y minus 4/8, z minus 5/4। अब हमें इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। लेट थीटा बी द एंगल। सो cos थीटा इक्वल्स टू मीन्स A1 is 2, B1 is 5, C1 is -3, A2 is -1, B2 is 8, C2 is 4। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप साइड पर लिख कर भी रख सकते हो। बस उसके बाद आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो अब हमें पता है कि पहले तो हमें इनकी जो आपके पास ये टर्म होती है डिनोमिनेटर में, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4, न्यूमिनेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं तो होगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या होगा, रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बस बेटे अब तो कैलकुलेशन आपने करनी है, और आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगा न्यूमिनेटर जो टर्म है आपकी, न्यूमिनेटर जब हम कैलकुलेट कर लेंगे -2 प्लस 40 -12, और यहाँ से हो जाएगा √38, इसको कैलकुलेट करके मिलेगा √81 विच इज 9। तो ये हो गया 9√38, और न्यूमिनेटर कैलकुलेशन के बाद मिलेगा 26। तो लास्ट आपका ये टर्म आएगी 26/9 √38, मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू 26/9 √38। तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 26/9 √38। तो हमने वेक्टर फॉर्म में भी सीख लिया एंगल फाइंड आउट करना, कार्टेशियन में भी फाइंड आउट करना सीखा। ठीक है, अब हम और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बेटे अगर एक्सरसाइज में 10th क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, ये आपकी 11.2 एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है। तो यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में आपसे एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, ये B1 B2 फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में B1 B2 आप इसको यूज कर लोगे, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करोगे, यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है 11th क्वेश्चन, इसमें आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी लाइंस, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन दोनों कार्टेशियन फॉर्म में। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये सेकंड पार्ट। तो आप दोनों को फाइंड आउट करना, यू विल गेट योर आंसर, जैसे कि हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, सो अब हम फाइंड आउट करना सीख चुके कि एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना था कि व्हेन वी से द लाइंस आर परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये हमने कंडीशन अब सीखनी है। तो टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, कब वो परपेंडिकुलर होती हैं? अभी हमें पता है कि A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन के डिनोमिनेटर में होते हैं, A2 B2 C2 सेकेंड लाइन के डिनोमिनेटर में होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली टर्म में बता रहे हैं। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 अगर आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। उसका रीजन ये है कि 90, अगर आप थीटा की प्लेस पर 90 पुट करोगे, परपेंडिकुलर जो होती हैं, cos 90 इज 0, मीन्स दिस होल टर्म इक्वल्स टू 0। आप डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ लेके जाओगे, वो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। इसी वजह से परपेंडिकुलर की वो वाली कंडीशन आपको मिलती है। अब जैसे हमने डायरेक्शन रेशियोज के साथ इसको किया है, सिमिलरली ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइंस में भी होता है। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स तो डायरेक्शन रेशियोज देते हैं ना, हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस में भी अगर लिखते हैं तो ऐसे ही आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0, वेयर L1 M1 N1 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट लाइन, L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक है बेटा, आप चाहे डायरेक्शन रेशियोज की टर्म से मूव करो या डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म से मूव करो, आपके विषय। ऐसे अगर आपने ये प्रूफ करना है कि दो लाइंस पैरेलल हैं, तो आपने सिर्फ क्या करना है, उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपने उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अपॉन सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज करके आप रेशियो फाइंड आउट करना। अगर ये रेशियो इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब क्वेश्चन करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। जैसे आपके लिए क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 478 234 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट
-1, -2 1 एंड 1 to 5। तो पहले हम फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, फिर फर्स्ट लाइन के और फिर सेकेंड लाइन के। हम एज्यूम कर लेते हैं लेट दिस बी पॉइंट ए, लेट दिस बी पॉइंट बी, ऐसे ये सी है और ये डी है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, अगर ए बी के अगर आप डायरेक्शन रेशियोज निकालते हो तो वो सेकेंड माइनस फर्स्ट करके आ जाते हैं। 2 - 4 इज -2, 3 - 7 इज -4, 4 - 8 इज -4। सिमिलरली सी डी के डायरेक्शन रेशियोज अगर आप निकालोगे तो 1 माइनस ऑफ -1 विच इज 2, 2 माइनस ऑफ -2 4, 5 माइनस ऑफ 1 इज 4। सिमिलर आपको दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। वैसे तो आपको यहाँ से ही नजर आ रहा होगा कि ये पैरेलल हैं, क्योंकि हमने वेक्टर्स में सीखा था कि अगर कुछ कॉमन निकाल कर भी टर्म्स इक्वल आ जाते तो पैरेलल होते हैं। बट अगर सपोज अभी हमने ये चेक करना है रेशो, तो यहाँ रेशो भी आप चेक कर सकते हो। ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब हम इनको डिवाइड करके देखते हैं। हमें पता है कि हम इनको डिवाइड करेंगे तो -1 -1 -1 आ गया, मीन्स वो तीनों सेम है। सो दीज लाइंस आर पैरेलल लाइन। तो जब भी आपने पैरेलल लाइंस बनानी है, चेक करना कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है, सिर्फ उनके डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, उनकी रेशियो निकालिए, और अगर वो सेम आ जाते हैं तो वो पैरेलल हो जाते हैं। यस बेटे, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 3 5 -1 एंड 4 3 -1। अब हमने परपेंडिकुलर चेक करना कि लाइंस परपेंडिकुलर है या नहीं, और परपेंडिकुलर की कंडीशन हम जानते हैं। अभी हमने क्या सीखा था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो वो लाइंस परपेंडिकुलर शो हो जाती हैं। और ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है बेटी, अब हमें पॉइंट है ओरिजिन, O से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने A से रिप्रेजेंट किया, लेट इट बी B एंड इट इज C। तो हमने इस पॉइंट्स की मेंशन कर दी है। अब हमने पहले OA के डायरेक्शन रेशियोज निकाले विच इज A - O, तो वो 2 1 1 ही आएगा। फिर आप BC के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, C - B, वो होगा 4 - 3 1, 3 - 5 इज -2, -1 ऑफ -1 तो +1 होके 0। तो ये हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। अब आप अपने आप से कैलकुलेट कीजिए, देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, क्या ये 0 आ रहा है? यहाँ से हमें मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा -2 और ये हो जाएगा 0 ही। तो 2 - 2 इज 0, सो द लास्ट आंसर इज 0। और अगर लास्ट आंसर 0 आ गया, इट मीन्स दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो अब आप पहले की कंडीशन समझ चुके हो, परपेंडिकुलर की कंडीशन समझ चुके हो अब आप। ठीक है, अब हम और आगे मूव करते हैं। आपके लिए एक ये क्वेश्चन, अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में सेम ही रहता है। जैसे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 है, सिमिलरली L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 से भी आप परपेंडिकुलर की कंडीशन के साथ मूव कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन है, और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है। आप अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज देखोगे तो ये मिसलेनियस का सेकेंड क्वेश्चन है। If L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines। अब हमें बता दी गया कि ये उन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मीन्स आपस में वो परपेंडिकुलर है। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज आर दिस दिस एंड दिस। अब वो लाइन जो इन दोनों पर भी परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन पर भी और इस लाइन पर भी, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस है, लाइन इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज हमने ये बताने हैं। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं LMN, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस, सॉरी बेटा, ये भी हमें डायरेक्शन कोसाइंस है फर्स्ट लाइन के, सेकंड लाइन के और रिक्वायर्ड लाइन के। हमने एज्यूम कर लिए डायरेक्शन कोसाइंस के हैं LM और N है। ठीक है, अब ध्यान इस चीज का देना कि फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं, सेकंड के ये हैं, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहां से हमें कंडीशन नजर आ रही है कि L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली L इंटू L2 प्लस M इंटू M2 प्लस N इंटू N2 इक्वल्स टू 0 परपेंडिकुलर की वजह से। सो अब हम उस कंडीशन से अगर लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड लाइन की कंडीशन से, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये हमें मिल जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना आपने, अब मेन टारगेट है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आपके लिए, अब आपने सॉल्व कैसे करना है। L अपॉन ये जो टर्म है ये आपके पास कैसे आएगी, ये टर्म्स लिखिए आप, इनके कॉम्पोनेंट्स लिखिए। कॉम्पोनेंट्स क्या है, L1 M1 N1, फर्स्ट रो में आप वो लिखो L1 M1 N1, सेकेंड रो में लिखिए L2 M2 एंड N2। अब L के डिनोमिनेटर में क्या करना है, L के डिनोमिनेटर में L वाली टर्म्स को छोड़कर इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, M1 इंटू N2 ये हमने लिखा, माइनस N1 इंटू M2। ठीक है बेटा, सिमिलरली
m अपॉन दिस, जब आप m लोगे तो ये m वाली आपने कॉलम को स्किप करना है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, जैसे डिटर्मिनेट्स में ओपन करते थे ना, सेम वैसे ही करना है आपने। n1 इंटू L2, क्योंकि अब हम माइनस नहीं ले रहे, माइनस लेते थे तो ऐसे करते थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो ये होगा n1 इंटू L2 माइनस ऑफ L1 इंटू N2। ठीक बेटा, अब लास्ट आया n, ये अब n वाले में क्या करोगे, आप n वाली कॉलम को स्किप करोगे, L1 इंटू M2 माइनस ऑफ M1 इंटू L2। ठीक है, ये आपको मिला ना। तो हम इस तरह से उन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये इक्वेशन 2 है बट इसमें वेरिएबल 3 है, L M N। तो जब आपके पास ऐसे आता है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होती हैं नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो आप इस वे में उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो, जो L M N के डिनोमिनेटर में है ना, L M और N हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन को साइंस से, तो L की वैल्यू जो उसके डिनोमिनेटर में है, सिमिलरली M की वैल्यू ये हो जाएगी और N की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हमें रिक्वायर्ड डायरेक्शन को साइंस मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप मैंने बीच में डायरेक्शन रेशियो ना बोला हो। तो ये हमें मिल गए रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन। अब अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम एल के डिनोमिनेटर में जो है उसको आपने एल की वैल्यू कैसे ले लिया, तो आप ये देखिए, आप इस टर्म को अगर हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी के इक्वल रखते हैं, इस टर्म को अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी, जैसे सपोज आप के या लैम्डा के इक्वल रखते हो, सपोज हम के इक्वल रखते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एल की वैल्यू हमें मिलेगी के इंटू M1 N2 माइनस N1 M2। ठीक है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, k इंटू N1 L2 माइनस L1 N2, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू L1 M2 माइनस M1 L2। तो इसका मतलब ये हमारे डायरेक्शन को साइंस हो गए अगर हम L M और n की ये वाली वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इन वैल्यूज को यूज करते हो आप। अब हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियोज हो या डायरेक्शन को साइंस हो, वो सेम क्वांटिटी से डिवाइड भी हो सकते हैं, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो हम सबको अगर k से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, M1 N2 माइनस N1 M2, N1 L2 माइनस L1 N2, L1 M2 माइनस M1 L2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है। तो आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, जो डिनोमिनेटर में टर्म आती है मीन्स वो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमें मिल गई डायरेक्शन कोसाइंस उस लाइन के जो कि दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है। सो आई होप अब आप एंगल फाइंड आउट करना सीख चुके हो और आप उनके टर्म्स में परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन को भी यूज करना सीख चुके हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यस बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज 6 क्वेश्चन है ये आपकी 6 क्वेश्चन है, काउंटिंग में हमारा 6 क्वेश्चन है, अभी 11.2 में से मुझे ध्यान नहीं। चलो आप देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द लाइन 1 माइनस एक्स अपॉन 3, 7 y माइनस 14 अपॉन 2p एंड z माइनस 3 अपॉन 2 एंड 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1, 6 माइनस z अपॉन 5 आर एट राइट एंगल। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस राइट एंगल पर है, मतलब परपेंडिकुलर हैं। आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब वो वैल्यू कैसे हमें मिलेगी, सबसे पहले तो आपको लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कहीं पर भी कंपैरिजन से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। सो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, ये होगा x माइनस 1 और वो माइनस हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया। यहाँ से 7 कॉमन आएगा, y माइनस 2 और जो वो 7 था वो डिनोमिनेटर में ले गए तो 2p अपॉन 7, ये एज इट इज में z माइनस 3 अपॉन 2। सिमिलरली अब जो सेकेंड लाइन है y माइनस 7x अपॉन 3p है, तो आप यहाँ से माइनस 7 कॉमन लीजिए बेटा, तो ये होगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p बाई 7, y माइनस 5 अपॉन 1 सेम, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 हो जाएगा वो। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर डायरेक्टली आप यहाँ पर अप्लाई करोगे ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा और ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया, अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, अब आप अप्लाई कीजिए वही फॉर्मूला a1 a2, अब यूज कीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये हमने कंडीशन अप्लाई की, बट अब आपकी कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेट कीजिए इसको, और जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे यू गेट 9p अपॉन 7, यहाँ से 2p अपॉन 7 माइनस 10, और आफ्टर कैलकुलेशन यू हैव वैल्यू ऑफ पी एस 70 अपॉन 11। तो ये आपका आंसर आएगा p की वैल्यू। हाँ यस, एक क्वेश्चन में हमने जब इसको स्टार्ट किया तो मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 6 लिखा था। अब आपको हो गया कि हमने 4th और 5th क्वेश्चन बीच में स्किप किया, वो आपको ट्राई करने के लिए देना है, वो वाले क्वेश्चन है, तो वो लास्ट में एक साथ आपसे डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए देने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
यस बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। अब आपने वो उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। हम जानते हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो ये तो हमें ए वेक्टर तो यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा विच इज आई कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमें बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए और ये बनता है डायरेक्शन रेशियो से। अब कंडीशन ये है कि जो हमारी ये लाइन है वो इन दोनों लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मीन्स इनकी डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि b वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसको आप 1 मार्क कर लीजिए। अब अगर आप ये अप्लाई करोगे कि इन दोनों के साथ ये टर्म परपेंडिकुलर है, हमारी लाइन इन दोनों लाइंस के साथ परपेंडिकुलर है, मीन्स a इंटू 3 ठीक है, b इंटू -16 इज -16a, c इंटू 7 इज 7c। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी यहाँ से इस वे में जब हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से एक तो हो गया 3a प्लस -16b प्लस 7c, यहाँ पर आ गया। यहाँ से कितनी हो जाएगी 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई हैं, बस हमने इनको सॉल्व करना है। अब तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है 2 और 3। अब इसको जब हमने सॉल्व करना है, हमने अभी सीखा था ना LMN के टाइम पर कि आपने कैसे करना है, जो आपके वेरिएबल हैं A B C आपने उसको लिखा। अब अगेन इसको एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि आप सिर्फ ये कॉलम्स लिखिए 3 3 3। फर्स्ट हमारे पास कॉलम हो गया 3 और 3, फिर है -16 8, फिर है 7 और -5। अब जब ये टर्म बनी है A से, ये आया है B वाली टर्म से और ये C से आया, ठीक है बेटा। अब जब आपने A की वैल्यू लेनी है तो हमने A के कॉलम को स्किप करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -16 इंटू -5 विच इज 80 माइनस ऑफ 8 इंटू 7 विच इज 56। अब आप जब B की वैल्यू लोगे तो B के कॉलम को स्किप करोगे, 7 इंटू 3 इज 21 माइनस ऑफ 3 इंटू -5 इज -15, तो वो होगा +15। सी के कॉलम की टर्म आएगी, जब हम सी को लेंगे तो सी का कॉलम हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब इसको कैलकुलेट नहीं करना उस टाइम। तो 8 इंटू 3 इज 24 एंड -16 इंटू 3 इज -48, वो होगा +48 क्योंकि माइनस साइन हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो बस जैसे आप डिटर्मिनेंट में करते थे सेम वैसे, कुछ नया नहीं है इसमें। सो कैलकुलेशन के बाद ये हो गया 24 36 72। और अभी मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्शन रेशियोज हो या डायरेक्शन कोसाइंस हो, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमने इस पूरे टर्म को 12 से अगर डिवाइड कर दिया तो हियर वी हैव 2 3 एंड 6। सो हमारे पास ABC की वैल्यूज क्या आई 2 3 एंड 6, और इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। वो जो हम लाइन की इक्वेशन लिखी थी ना, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, पॉइंट वहां से आ गई, और बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन ये बन जाएगी। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर की कंडीशन को यूज करके कंप्लीट क्वेश्चन को भी यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, अब आप करोगे कोशिश, आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ट्राई करने के लिए। यस बेटा, अब 11.2 में जो हमने अभी कंडीशन डिस्कस की ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, ये सेकंड लाइन के, और ये थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। और हमने प्रूव करना है दीज लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मीन्स एट अ टाइम 2 आपने लेना है। तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड लाइन को लीजिएगा, ये उस टाइम L1 M1 N1 होगा और ये होगा L2 M2 N2। आप अप्लाई कीजिएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर वो 0 के इक्वल आ गया मीन्स ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है। उसके बाद फिर आप सेकंड और थर्ड पर उसी टर्म को ट्राई कीजिएगा ऐसे ही, फिर आप थर्ड और फर्स्ट पर ट्राई कीजिएगा। अगर एवरी टाइम 0 मिलता जाएगा इट मीन्स दीज लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट आपके पास अगेन वही है, शो दैट द लाइन्स थ्रू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। तो हमने इसको A एज्यूम किया, इसको B, इसको C और इसको D। आप AB के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कीजिएगा B माइनस A, CD के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कीजिएगा D माइनस C, और फिर से वही कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये लाइंस परपेंडिकुलर शो हो जाएंगी। नेक्स्ट है पैरेलल की कंडीशन। पैरेलल की कंडीशन के लिए भी आपने वैसे ही करना होगा, पहले AB की डायरेक्शन रेशियोज, फिर BC के डायरेक्शन रेशियोज, AB और फिर CD के डायरेक्शन रेशियोज वो फाइंड आउट करना। इसमें रेशियो चेक करनी पड़ेगी, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल आगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइंस क्या है
पैरेलल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एंगल के केस की डिस्कशन हम कर चुके हैं, वेक्टर और कार्टेशियन में दोनों। मैंने आपको बताया कि आप एंगल का फॉर्मूला यूज करना, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर थीटा। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि पी की वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया अभी। नेक्स्ट ये 13 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगेन ये दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही है, बस आपने क्या करना होगा वही A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, वो 0 आ गया तो परपेंडिकुलर शो हो जाएंगे। तो अब इस लाइन में से हमने लाइन की फॉर्मेशन सीख चुके हैं, इस एक्सरसाइज में से लाइन की फॉर्मेशन भी हमने सीख ली, हमने एंगल का फॉर्मूला, एंगल की डिस्कशन भी कर ली है, परपेंडिकुलर की भी कर ली और पैरेलल की भी कर ली है। बस एक टॉपिक रह गया, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आइए मिसलेनियस पर। बेटे मिसलेनियस का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ये आपको करवा दिया गया, ये भी करवा दिया गया है। मिसलेनियस एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड BC माइनस सी, BC कॉमा CA कॉमा A माइनस B माइनस C माइनस A माइनस B। तो अब आपको पता है कि फर्स्ट लाइन की ये डायरेक्शन रेशियोज है, सेकंड लाइन की ये डायरेक्शन रेशियोज है। एंगल का फॉर्मूला कार्टेशियन इक्वेशन वाला आप यूज कर लोगे तो आपको मिल जाएगा योर आपका आंसर जो आपको रिक्वायर्ड टर्म है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जो ये भी वही है कि आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो पहले AB के डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे B माइनस A, फिर आप CD के डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे D माइनस C, तो आपको मिल जाएगा A1 B1 C1 यहां से, और इन दोनों से मिल जाएगा आपको A2 B2 C2, देन गो विद द कार्टेशियन फॉर्म, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर जो 6 क्वेश्चन है, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो बस अब ये लाइंस परपेंडिकुलर है, इट मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0, वहां से आपको K की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो एक क्वेश्चन नंबर 20 था जो नेक्स्ट शीट पर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 20 ये हमने कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर पहले की कंडीशन से रिलेटेड था, तो ये मैं आपको करवा ही दिया है नोटबुक में। तो अब आप ट्राई करना डिफरेंट क्वेश्चंस को, जहां से भी आप ट्राई कर सकते हो वहां से क्वेश्चंस को ट्राई करना। कहीं पर भी आप अटकते हो तो आप प्लीज मेरे से डिस्कस करना। सो प्रैक्टिस कीजिए पहले, फिर आप अपने आप कंफर्टेबल फील करोगे सब्जेक्ट के साथ। टेक केयर, बाय।